आइए हम शुरू करते हैं आज क्लास 10th का मैथ का 1.2। तो ये पहला चैप्टर का 1.2 है, आप देख लीजिए। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हार्डली नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और ये जल्दी खत्म कर देंगे आपको। तो आज के क्लास में आपका 1.2 रहेगा। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए हम 140 का गुणनखंड करते हैं। 140 का 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 70। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 35। फिर आप कितना से लगाएंगे? 5 से। 5 सत्ते 35। इसका हो गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने कितना? 7। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा है 3825। 3825। आइए हम लगाते इसमें 3 से, देखते हैं लगेगा या नहीं। 8 2 10 5 15, हाँ 3 से लग जाएगा। 3 से लगेगा। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, बचा कितना? 2 22, 3 सत्ते 21, बचा 1 15, 3 पचे 15। उसके बाद 3 से लगेगा फिर, हाँ लग जाएगा। 3 से लगा दीजिए। 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब लगेगा 3 से 4 5 9। आप 3 से नहीं, आप 5 से लगाइए। 5 8 40, 2 बच गया, पचे 25। आप फिर 5 से लगाइए। 17 पचे 85। तो अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। तो आपको आया कितना? 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2 गुने कितना? 17। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा है 5005। 5005। 5 से लगा दीजिए पहले। 5 से लगाएंगे 1 00 फिर 1, 5 एकम 5। फिर ये लग जाएगा आपको 11 से। 11 से लगाइए। 11 नमा 99, 100 में से 99 घटेगा, 1 बचेगा। 11 एकम 11। फिर लगेगा कितना से? 13 सत्ते 91। 13 से लगाइए। 13 सत्ते 91। आपका आ गया आंसर 5 गुने 11 गुने 13 गुने 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 7429, चौथा नंबर। 7429। तो कितना से लगेगा ये? 13 से लगेगा, देखते हैं। 13 से, अगर 13 से लगाते हैं 13 पचे 65। 74 में से 65 जाएगा 14, और 14 में से 5 गया तो 9, और इधर बचेगा, कट जाएगा 42 92। 13 पचे 65, 13 चौक 78, 13 सत्ते 91। 13 सत्ते 91, फिर 1 29। ये तो 13 से नहीं लगेगा, तो लगेगा कितना से? 11 से लगेगा, देखते हैं। 11 चौक 11 छक्का 66, 74 66, 14 8 से 14, फिर 82, 11 सत्तर 77, 12 7 5 12, नहीं 11 से नहीं, 17 से लगेगा, देखते हैं। 17 से देखते हैं लगा के। 17 पचे 65, फिर घट के कितना आएगा? 14 में से 5 गया तो 9 92। 17 पचे 85, 17 पचे 85, 12 में से 5 गया 7 79। नहीं लगेगा 17 से। ये आपका लगेगा कितना से? 2 से नहीं, 3 से। 3 से लगेगा ये 9 4 2 6 6 7 13। 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 तो लगेगा नहीं, 7 नहीं लगेगा, 8 नहीं, 9
नहीं लगेगा, 10 से नहीं लगेगा, 11 से लगेगा नहीं, 12 से भी नहीं, 13 से लगा भी नहीं, 14 से नहीं लगेगा, 15 से भी नहीं लगेगा, 16 से भी नहीं, 17 से भी नहीं लगेगा, 18, 19 से देखते हैं। 19 से देखिए, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 14 में 7 गया 7, फिर ये बच गया 6, 6 में 5 गया तो 17, फिर हो गया 172, 19 नमा 171, बचा 1, 9, 19 एक 19, यानी 19 से लगेगा। और कितनी बार में लगेगा? 391 बार में। तो 19 से लगा दिए हम 391 बार में। फिर देखिए आप किससे लगेगा? 21 से देखते लगा के, 21, 21 से कम 21, 9 में से गया 8, इधर 8, 21 नहीं लगेगा। 23 से देखते लगा के, 23, 23 से कम 23, 9 में से 3 गया 6, 1, फिर 1, 161, 7 से लगा सकते हैं, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 16, लग गया। 23 से लगा तो कितनी बार में? 17 बार में। 23 से लगा लेकिन कितनी बार में? 17 बार में। तो आ गया आपका आंसर 19 गुने 23 गुने 17, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद लास्ट है 156, 156 को निकालते हैं हम। पहले 2 से लगाइए, 2 7 14, फिर 2 8 16, फिर आप 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 2 नमा 18, फिर आप 3 से लगाइए, 13 तिया 39, आपका ये आंसर हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी 2 पावर 2 गुने 3 गुने 13, ये आपका आंसर हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड निकाले हम सभी अभाज्य संख्या। आप देख लीजिए ये तीनों आपका अभाज्य संख्या है, इसमें देख लीजिए ये तीनों आपका अभाज्य संख्या है, यहाँ देख लीजिए अभाज्य संख्या है, यहाँ भी देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या गुणनखंड, गुणनफल ऐसा आना चाहिए कि जिसमें अभाज्य संख्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, तथा इसकी जांच भी करना होगा। दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। पहले हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और फिर जांच भी करना होगा आपको, ठीक है। आइए करते हैं 26 और 91, हम पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। कितना से लगेगा? 13 से लगा दीजिए, 13 दूनी 26, 13 7 91, आपका एलसीएम हो गया 13 गुने 2 गुने 7 और एचसीएफ हो गया आपका 13। एचसीएफ केवल यही होता है जिसमें दोनों संख्या में जिससे सभी से भाग लग जाए वो आपका एचसीएफ होता है। एलसीएम हो गया 13 गुने 2 गुने 7। अब इसकी जांच करते हैं। देखिए जांच करने का फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्या क्या है? 26 गुने 91। गुणनफल मतलब गुना, दो संख्या 26 गुणनफल करना है 26 गुने 91। अब देखिए एलसीएम कितना निकला? इतना 13 गुने 2 गुने 7, इसको गुना करेंगे 7 दूनी 14 और 13 गुना करेंगे 182 आएगा आपको, 182 लिख देते हैं। और एचसीएफ कितना निकला हमको? एचसीएफ 13 निकला। देखिए बराबर दोनों आना चाहिए, अगर दोनों बराबर हो गया मेरा एलसीएम और एचसीएफ निकाला गया, सही होगा। आइए देखते हैं 13 से काटिए, 13 दूनी 26, 91 दूनी 182 और इधर भी है 182, यानी दोनों क्या हो गया? बराबर। इसका मतलब है 26 और 91 का एलसीएम 182 ही होगा और एचसीएफ कितना होगा? 13। आई बात समझ? चलिए इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। दूसरा है 336 और 54। दूसरा नंबर क्वेश्चन है
336 और 54। आइए 336, 54 का हम पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। दोस्त लगाते हैं। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 27 दूना 54। फिर 2 से लगाइए। 2 अठे 16, 2 चौके 8, सॉरी 2 से नहीं लगेगा। 8 9 6 15, 3 से लग जाएगा। 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 नमा 27। अब लग जाएगा। और लगेगा अब 54 होता है, 3 से नहीं लगेगा, तो अब आपका नहीं लगेगा। तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 2 गुने 3 गुने 56 गुने कितना 9, और एचसीएफ आपका हो जाएगा 2 गुने 3 बराबर कितना 6। और हम जांच करते हैं इसको। जांच का फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो दो संख्या क्या है, 336 गुने क्या 54। एलसीएम हमारा कितना निकला, ये 2 गुने 3 गुने 56 गुने 9। आइए देखते हैं। 2 गुने 3 गुने 56 गुने 9, और एचसीएफ कितना निकला 6। काटते हैं हम, काटिए। 9 छके 54, 3 दूना 6, 2 2 कैंसिल। आइए इधर बचा 336, इधर भी देखिए 6 छके 36 का 6 हाथ मकी 3, 6 पंचे 30, 3 13, यानी दोनों बराबर आ गए। जब दोनों बराबर होगा इसका मतलब मेरा एलसीएम और एचसीएफ निकाला गया, सही है। आप लोग का एचडब्ल्यू है कि ये जो है ना गुना कर लीजिएगा आप, 2 गुने 3 गुने 9 गुने 56। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन था 510 और 92 को बनाना है। 510 और 92 को, तीसरा नंबर 510 और 92। चलिए हम 2 से लगाते हैं। 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर बचा एक, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 छके 12। अब कितना से लगेगा, 5 5 10 2 12, 6 4 10। अब तो लग नहीं रहा है कि लगेगा। और किसी से लगेगा नहीं, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 2 गुने 255 गुने 46, और आपका एचसीएफ हो जाएगा 2। जांच करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्या क्या है, 510 गुने कितना 92, एलसीएम कितना निकला 2 गुने 255 गुने कितना 46, और एचसीएफ कितना निकला 2। आइए देखते हैं, काटिए। 46 दूना 92, 2 2 कैंसिल, 255 दूनी 510, इधर भी ये कितना है 510 बराबर 510। ये भी क्वेश्चन हमने फिल कर दिया, इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, फिर से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर रहा है
निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, यानी इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ तीनों का। तो पहला नंबर आपका है 12, 15 और 21, कितना से लगेगा? 3 से लगाते हैं, 3 में सबसे लग जाएगा, लग जाएगा। 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 सते 21, अब लगेगा? नहीं लगेगा। तो आपका एलसीएम हो गया 3 गुने 4 गुने 5 गुने कितना 7, और एचसीएफ हो गया आपका कितना 3। इसको गुना कर लेते हैं, 5 चौक 20 दिया 60, 60 छके 420। ठीक है, अब दूसरा नंबर निकालते हैं। दूसरा है 17, 23 और 29, किसी से लगेगा? नहीं लगेगा। अगर किसी से नहीं लगेगा तो एलसीएम देखिए, एलसीएम तो 17 गुने 23 गुने 29 हो जाएगा, और आपका एचसीएफ जब किसी से ना लगे तो कितना से लगेगा? 1 से तो लग ही जाएगा, इसलिए एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा? 1। इसको बाबू लोग आप लोग गुना कर लीजिएगा। तीसरा 8, आपका 8 है, फिर 9 है, फिर कितना है 25, किसी से लगेगा? नहीं लगेगा। तो आपका एलसीएम हो जाएगा, सबको गुना कर दीजिएगा, 8 गुने 9 गुने कितना 25, और एचसीएफ जब किसी से ना लगे तो 1 से तो लग ही सकता है ना, आपका 1 एचसीएफ हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिए, 25 8 200 नमा 1800 हो जाएगा। इसका शायद 2369 आता है, देख लीजिएगा आप लोग ऐसे। तो तीसरा नंबर भी ये सॉल्व हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर देखिए, कहता है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, यानी 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9। तो एलसीएम 306 और 657 का निकालने का आता है, यानी 306 और 657 के एचसीएफ 9 दिया हुआ है, और एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या? एलसीएम गुने एचसीएफ। तो दो संख्या क्या है मेरे पास? 306 और 657, गुना कर दिए दोनों का, चूंकि गुणनफल है। एलसीएम कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है हमें। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9। 9 से काटते हैं हम, 9 से काटिए, 9 तिया 27, बचा 3, 36, 9 चौका 36, 34 गुना 657 कीजिएगा, 22,338 आ जाएगा, यानी एलसीएम आपका कितना निकल गया? 22,338। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है क्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखिए, किसी भी संख्या का पावर कुछ भी हो और उसको 0 पर समाप्त करना हो तो क्या क्या हो सकता है। देखिए, पहले मानते हैं कि 6 पर पावर 0, किसी भी संख्या पर पावर 0 हो कितना होता है? 1। 6 पर पावर 1 कितना होगा? 6। 6 पर पावर 2 कितना होगा? 36। 6 पर पावर 3 कितना होगा? 216। अब देखिए, 6 पर पावर 0 लिए, 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, या किसी करने पर, ऐसा करने पर, यानी 6 पर पावर 0 1 2 3 लेने पर क्या 0 पर समाप्त हो रहा है? ये नहीं हो रहा है। तो ये 0 पर कब समाप्त होगा? जब 6 पर पावर 2 गुने 5 का होगा। क्या होगा? 2 गुने 5 का होगा, तभी 6 पर पावर 2 गुने 5 का होगा, तो वो 0 आ जाएगा आपको लास्ट में। तो यही बोल रहा है, अगर किसी भी संख्या पर पावर 6 पर पावर n ले लीजिए, तो वही लिखेंगे हम यहाँ पर, किसी भी संख्या पर 2 गुने 5 का घात
होना आवश्यक है। 0 पर समाप्त होने के लिए, यानी किसी भी संख्या को अगर 0 पर समाप्त होगा, 0 आना होगा, तो उसके पावर में घात में क्या होना चाहिए, 2 × 5 का होना चाहिए, तो आ जाएगा, अन्यथा नहीं। KCC में ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है। आइए व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये भाज्य संख्या तो है, लेकिन है क्यों ये बताना होगा। देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर आप भाज्य संख्या का परिभाषा जानते हैं, तो यही परिभाषा है, जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी एक और नंबर से भाग लग जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, या फिर जिसका गुणनखंड कितना हो, 3। तो गुणनखंड तो यहाँ है ही 3, लेकिन क्यों है ये बताना होगा। तो लिखा हुआ है 7 × 11 × 13 + 13, ये एक साइड का है। दूसरा देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। आइए इस दोनों में क्या कॉमन है, 13 ले लेते हैं। 7 × 11 × कितना, 1 + 1 13, 11 7 77 और प्लस कितना, 1। इधर देखिए, इधर कॉमन क्या हो जाएगा, 5, ये 5 और ये भी 5। अगर 5 ले लें तो बचेगा 6 × 7 × 6 × 5 की जगह पर 1 गुने कितना, 4 × 3 × 2 × 1 प्लस कितना, 1। आइए गुना करते हैं, गुना करिए तो 3 × 6 = 24, 24 × 42, 24 × 42, 24 × 48, 24 × 6 = 96, 8 × 6 = 10, 1008 आ गया, 1008 + 1। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 13 77 1 78, 77 1 78, इधर 5 1001 1008 + 1 1009। इसमें देखिए कितना से हम गुना कर सकते हैं, कम से कम 100 तो गुना हो ही जाएगा, इसमें भी 100 गुना हो ही जाएगा। अभी जो था गुणनफल केवल 2 था, ये हो गया अभाज्य संख्या। जब गुणनफल 1 हो जाएगा, यानी 3 गुणनखंड हो जाएगा, ये हो जाएगा भाज्य संख्या। इसी तरह इसमें भी देखिए, अभी तक ये है भाज्य अभाज्य, अब गुना कर देंगे 1 तो 3 गुणनखंड हो गया, तो कितना हो गया, ये हो गया भाज्य संख्या। फिर लिख देंगे अतः यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। तो ये आपका 7वां नंबर, 6 नंबर तो हो गया, अब 7वां नंबर कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है, इन्हें सर्कल का आकार में एक रास्ता है ऐसा। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया कितना मिनट, 18 मिनट, यानी यहाँ मान लीजिए सोनिया है, सोनिया को लगा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि भी यहाँ से स्टार्ट करता है, इसको कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहता है दोनों चलेगा, लेकिन कितने समय बाद ये दोनों फिर से यहीं पर आ जाएगा। तो इसका आसान बनाने का तरीका है कि आप एलसीएम निकाल दीजिए, 18 और किसका, 18 मिनट और 12 मिनट का,
18 और 12, 2 से लगा दीजिए। 2 9 18, 2 छक्के 12, 3 से लगाइए। 3 तिया 9, 3 दूना 6 हो गया। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 3 दूना 6 त्रिक 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट बाद दोनों फिर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। लिख देंगे 36 मिनट बाद पुनः वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये 1.2 आपका समाप्त हो गया। अब अगली वीडियो में आपको 1.3। आप अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब आप भी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।